चलिए बच्चों एक बार और समझते हैं समांतर माध्य। हमें अभी आपको बताया था प्रत्यक्ष विधि। तो यहाँ पर बच्चों वर्ग अंतराल दिए गए हैं इस प्रश्न में, बोर्ड में देखिए सभी लोग। 10 से 25, 25 से 40, 40 से 55। तो ये किस रूप में दिए गए हैं बच्चों? एक्सक्लूसिव फॉर्म में, यानी वर्ग अंतराल में छेड़खानी की आवश्यकता नहीं है, इसकी बारंबारताएं दी गई हैं। प्रत्यक्ष विधि में बच्चों हम क्या करते हैं, सबसे पहले दोनों वर्ग अंतरालों को जोड़ के उसका आधा कर लेते हैं और उसको नाम दे देते हैं XI, यानी क्लास मार्क, यानी हिंदी भाषा में कहते हैं वर्ग चिन्ह। तो वर्ग चिन्ह कैसे निकालेंगे? LL मतलब लोअर लिमिट, UL मतलब अपर लिमिट अपॉन 2। तो 20 और 25 को जोड़ा 45 हो गया, आधा आया 17.5। 25 और 40 को जोड़ा 65, आधा किया 32.5। उसके बाद ऐसे ही जोड़ के आधा करते जाएंगे। एक तरीका तो ये है, एक तरीका ये कि पहला वाला आप निकाल लीजिए, 17.5 आया, गैप देख लीजिए डिफरेंस कितना है। 25 में 10 घटाएंगे 15, 40 में 25 घटाएंगे 15, तो बस 17.5 15 जोड़िए 32.5 आएगा। 32.5 15 जोड़िए 47.5, इसी प्रकार से आगे। उसके बाद हमें क्या करना है, अब FI और XI वाले कॉलम को गुणा कर लेना है। तो 2 और 17.5 गुणा किया 35 आया, 32.5 और 3 गुणा किया 97.5 आया, इसी प्रकार से आगे। फिर हमने FI XI वाले सारे कॉलम्स को जोड़ लिया, तो सिग्मा FI XI लिख दिया, 1860 आ गया। FI वाले कॉलम को जोड़ लिया इन सभी को, तो 30 आ गया। X बार अर्थात समांतर माध्य बराबर सिग्मा FI XI अपॉन सिग्मा FI 1860 बटे 30, यानी 62 हमारा उत्तर हो गया। इस विधि को कहा जाता है बच्चों प्रत्यक्ष विधि। अब आगे बढ़ते हैं। हमने देखा बच्चों यहाँ पे दशमलव से इन संख्याओं का गुणा करने में थोड़ी परेशानी हो रही थी। हमने जब 2 से 17.5 गुणा किया 35 आ गया, इससे गुणा किया, तो टाइम टेकिंग प्रोसेस है ये। अब अर्थात जब FI और XI का गुणनफल जटिल हो जाए, बड़े ध्यान समझिएगा हमारी बात को। हमने क्या बताया आपसे, जब FI और XI का गुणनफल जटिल हो जाए तब हम प्रयोग करते हैं किस विधि का? कल्पित माध्य विधि का। तो देखिए क्या है कल्पित माध्य विधि, और ये कैलकुलेशन को कैसे आसान बनाती है। जो भी आगे आने वाली विधियां हैं ये हमारी कैलकुलेशन को आसान बनाएंगी, बस इनका काम इतना ही है। चलिए आंसर सबसे एक ही आएगा। प्रश्न वही उठाया हमने, ये वर्ग अंतराल है, ये FI है और XI तक निकाल लिया। फिर हमने आपसे क्या बताया था कि FI और XI का गुणा करने में मुश्किल हो रही थी, तो हमने कल्पित माध्य विधि का प्रयोग किया। तो कल्पित माध्य विधि में क्या किया हमने, जो XI वाला कॉलम है इसमें से किसी भी बीच वाले नंबर को A ले लिया। यहाँ पर हम देखेंगे इस कॉलम में अगर इसको हम बीच वाला लेते हैं तो ऊपर 2 संख्याएं छूट रही हैं, नीचे 3 छूट रही हैं। तो इसको भी A ले सकते थे, ऊपर 3 छूटती नीचे 2 छूट जाती, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर सिंगल बीच का आ जाएगा तो भी कोई बात नहीं। तो हमने इसको अपने मन से A ले लिया, इसीलिए इसका नाम है कल्पित माध्य विधि, एज्यूम्ड मीन मेथड। क्यों एज्यूम्ड मीन मेथड नाम है इसका? क्योंकि XI वाले कॉलम में हम किसी भी बीच वाली संख्या को A मान लेते हैं, कल्पना कर लेते हैं, इसीलिए इसका नाम है कल्पित माध्य विधि। तो हमने इसको A की कल्पना कर ली। फिर अगला कॉलम बनाया DI का। DI में क्या निकाला? XI माइनस A, जिसको A माना था XI में से ही घटा दिया। तो 17.5 ऋण 47.5 किया, ऋण का 30 आ गया। 32.5 ऋण 47.5 किया, ऋण का 15 आ गया। आप देख भी रहे 15 गैप चल रहा है, यहाँ 15 का था। 47.5 में 47.5 जो घटाया 0 आ गया। अब 15 का गैप चल रहा है, बिना घटाया 15 लिख देंगे। कैसे? अब आप घटा किसको रहे हैं? XI में से A को घटा रहे हैं, XI माइनस A। ध्यान रखेंगे A बाद में आना है। अब 62.5 पहले आएगा, ऋण का 47.5, तो उत्तर धनात्मक आने लगेंगे। कितना आया? 15। 70.5 में 62.5 घटाएंगे 30 आएगा, 15 जोड़ते जाइए। उसी तरह से अगला मान आ गया 45। अब देखिए जरा, अब FI DI निकालेंगे। यहां पर क्या निकाल रहे थे? FI XI, तो गुणा करने में मुश्किल हो रही थी। अब देखिए FI DI गुणा करने में आसान हो गया। 2 में -30 से गुणा किया -60, 3 में -15 गुणा किया -45। गुणनफल आसान हो रहा है कि नहीं? तो यहाँ पे हमने गुणनफल कर लिया, तो FI DI कॉलम आ गया। अब इसमें भी योगफल भी और आसान हो जाएगा। कुछ ऋणात्मक है उनको एक साथ जोड़ लो, 60 और 45, ऋण का 105, इन सबको जोड़ लिया, जो भी धन का आ जाएगा दोनों को जो इसको धनात्मक में से ऋणात्मक घटाओगे तो 435 आ जाएगा। सिग्मा FI DI कितना आ गया? 435। सिग्मा FI निकाल लिया, इन सबका योग आ गया 30। अब सूत्र में बदलाव किस प्रकार से हुआ है, बस आपको ये ध्यान रखना है। यहां पर हमने A जिसको सब में घटाया था, बस उसी को जोड़ देना है। तो A बराबर XI बराबर आ गया A प्लस सिग्मा FI DI अपॉन सिग्मा FI। A को अलग लिख दिया 47.5, सिग्मा FI DI अपॉन सिग्मा FI। सिग्मा FI DI की वैल्यू थी 435, सिग्मा FI की थी 30। हमने आपको इसके पहले ही बताया था, यहाँ पे कभी लासापान नहीं लेंगे, यहाँ पर इस बिंदु को हल करेंगे इंडिविजुअली। दशमलव में जो उत्तर आएगा उसका इससे जोड़ देंगे। तो यहाँ पे बाई चांस की बात है तो उत्तर एग्जैक्ट आ रहा है,
दोनों 3 से कट रहे हैं, 145/10 तो 14.5 आ जाएगा। 47.5 और 14.5 को इधर जोड़ा है, दिख नहीं रहा होगा आपको, तो x इन दोनों को जोड़ने से आया 62। समझ में आ रहा है सभी को? चलिए बस नोट कर लीजिए फुर्ती में।